कभी भी किसी औरत का श्राप मत लेना। देखो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी के साथ अफेयर में जा रहे हो, अब क्लियर रखो कि भाई तुम्हारे साथ मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, शादी नहीं करूंगा। ईमानदारी से बोल दो कि भाई देखो, मेरे फैमिली में सेम कास्ट में शादी होती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हूँ बिकॉज आई लव यू, शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये बात क्लियर रखो। आप जो कमिटमेंट देकर और फिर कहते हो ना पापा नहीं मानेंगे, ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि आप उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। आप केबीसी कर रहे हैं? हाँ, और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का टांग खींचता है ना, तो एक टीचर दूसरे टीचर का टांग खींचता है। ये सबसे ऊपर टांग खींची। देखिए, कभी किसी टीचर का यूनियन आप नहीं देखिएगा, एक दूसरे की बुराई। इसको क्या आता है, अरे भाई पढ़ाना है। एक टीचर को क्या होना चाहिए कि आप कितने कम फीस में पढ़ाए, बात इस पे होनी चाहिए। कितना बेहतर ढंग से समझाए, बात इस पे होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कितना एग्जाम में होना चाहिए, आ गया खत्म। 3 चीज के बाद आपको क्या मतलब है। तो हम गए, हमको इस बात का टेंशन था कि अगर एक को क्वेश्चन छूटा तो हमारे ही लोग, टीचिंग के लोग क्लास में कहेंगे एक मास्टर गए थे केबीसी में। इंडिया में 3 चीजें हमेशा याद रखना है। पैसा अगर कमा रहे हो, किसी को मत बताओ कितना कमा रहे हो। इतिहास गवाह है, जिस दिन सबको बताने लग जाओगे, आपका डूबना निश्चिंत हो जाता है। दूसरी चीज इंडिया में ये है कि अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो। एंड नेटवर्किंग डजंट मीन फोटो वाली नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब रात के 12 बजे आपको काम पड़े, आप फोन करोगे तो सामने वाला अगर खुद ना आ सके, कोई ना कोई मदद पहुंचा सके। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि पॉलिटिशियंस के साथ आपको बैर नहीं रखनी है। आप भले ही चीजें बताओ, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ बैर मत रखो, बिकॉज पॉलिटिशियन बड़े से बड़े बिजनेसमैन को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के बड़े उद्योगपति ने रखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके बेटे की शादी में जाते हैं। बिल्कुल वंडरफुल। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। बच्चे 11th-12th में जनरली बोलते हैं हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए, और सर अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और उनसे पूछो स्कूल में पढ़ाई भी होती है कि समझ के नहीं नहीं सर, वो तो 8 घंटे बिताने होते हैं बस वहाँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्कूल ही था कि अगर हम स्कूल के अंदर ही घुस जाएं, क्यों नहीं भाई, एक स्कूल क्लास 11th-12th के अंदर ही क्यों नहीं बच्चों की कंपटीशन की प्रिपरेशन करा सकता। टाइम तो उतना ही जा रहा है।